हाय गाइस। सोच रहे हो कि आज मैं एक बुक के साथ क्यों बैठी हूँ? आपने तो टाइटल देख के समझ ही गया होगा ना कि आप आज मैं क्या टॉपिक बनाने जा रही हूँ और क्या टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। हाँ, आज का जो वेब सीरीज का रिव्यू है ना, कोरियन वेब सीरीज का रिव्यू है, उसका नाम है रोमांस इज ए बोनस बुक। मीन्स बुक स्टोर या ऑथर का रोमांस एक ऑथर के साथ, एडिटर के साथ है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है ना, जो हीरो है और हीरोइन है, हीरोइन को तो मैंने पहली बार एक्ट्रेस को देखा है। मैं ये जो वेब सीरीज है ना, जो कोरियन का ड्रामा है, मैं ये 2 बार देख चुकी हूँ। ये नेटफ्लिक्स में भी है, भिकी राकुतेन में भी है, आप जहाँ भी चाहो आप देख सकते हो। बट हिंदी में कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो लोग पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया हिंदी में कहाँ है मुझे नहीं पता है। तो आप चाहे तो नेटफ्लिक्स में देख सकते हो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और नहीं तो भिकी राकुतेन ऐप में देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ड्रामा का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा मुझे, कैसा मुझे फील हुआ, कैसा ये जो रोमांस एक बोनस बुक है, इसमें जो हीरो है ना, ये मैंने देखा है, मैंने इनका 2-3 ड्रामा देखा है। ड्रामा का नेम जो 2-3 ड्रामा है इनका मैं मेंशन कर दूंगी नीचे, और हीरोइन का तो नहीं देखा है बट हीरो का देखा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब ये जो ड्रामा है मुझे अच्छा लगा, इतना भी नहीं कि मैं कहूँ कि बहुत 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 बढ़िया लगा, इतना भी नहीं, बट मुझे अच्छा लगा। मीन्स बोरिंग नहीं हो गई, अच्छा लगा। तो इसमें क्या होता है ना, फर्स्टली दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। मीन्स दोनों जो फ्रेंड्स है, हीरो जो है ना, जो एक्टर है वो एक्ट्रेस के, मीन्स हीरो का नाम यहाँ होगा इनहू और हीरोइन का नाम होगा दानी। दानी तो जो दानी है, यहाँ पे फर्स्ट जो एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दानी किसी और से शादी कर रही थी, और उसने क्या किया ना, शादी के मंडप से वो भाग गई। फिर इन्होंने उसको ढूंढा, इन्हों ढूंढ के लाया, तो उसके बाद उसकी शादी हो गई। तो कुछ साल बाद फिर उनकी मुलाकात हुई। दानी क्या कर रही थी, दानी का डिवोर्स हो गया होगा। तो उसके बाद दानी क्या करती है, इन्हों के घर में उसको ना बता के उसको बताती है कि उसके घर में एक नौकरानी व केयरटेकर ऐसे कुछ है, बट वो जो केयरटेकर है वो दानी होगी। दानी सब उसका जो वहाँ केयरटेक कर रही होगी, इन्हों का घर केयरटेक कर रही होगी, क्योंकि उसका जो डिवोर्स हो गया होगा, उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा, और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया होगा। तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है उसके हस्बैंड के साथ। तो उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया था, इसलिए उसका डिवोर्स हो गया। उसकी जो बेटी थी डानी की, वो हॉस्टल में रह रही थी, और डानी क्या कर रही थी ना, यहाँ वहाँ रह के उसके पुराने घर में, कभी इन्हों के घर में रह जाती थी, खाना पीना, उसका घर केयरटेक करना सब करती थी। उसके बाद वो उसके अंदर ही वो कुछ कुछ इंटरव्यू दे रही थी, क्योंकि जॉब भी पाना था, उसकी बेटी को भी संभालना था। उसके बाद उसने बहुत दिनों बाद क्या किया ना, एक इंटरव्यू वो देने गई थी दानी। तो वहाँ वो था इन्हों का जो ऑफिस था, उसके ऑफिस में दानी क्या कर रही थी ना, वो देने गई थी इंटरव्यू। तो वहां से धीरे धीरे इन्हों को पता चला कि दानी के बारे में, ऐसे ऐसे डिवोर्स हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो धीरे धीरे वो दोनों क्या करे ना, साथ रहने लगी। मीन्स प्यार नहीं, ऐसे जैसे दोस्ती था ना। तो दानी तो प्यार नहीं करी थी, तो दानी के लाइफ में कोई और आया, वो भी ऑथर था। और वो जो दानी जो इनू के ऑफिस में काम कर रही थी, वो एक एडिटर ऑफिस था। मीन्स बुक्स बनाते हैं, बुक्स एडिटिंग या बुक्स बनाते हैं, वही ऑफिस था उनका। इनू एक ऑथर थी,
ऑथर था। तो इन्होंने क्या क्या ना, इन्हों के लाइफ में वो जो उसके ऑफिस के कॉलीग उसको प्यार करती थी और इन्हों बट उससे प्यार नहीं करती थी, इन्हों दानी को प्यार करती थी। और दानी को एक ऑथर मिला जो दानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी, बट वो धीरे धीरे दानी जब इन्हों के साथ रहने लगी तो इन्हों पता चला दानी को कि इन्हों उसको लाइक करती है। जब पता चला कि इन्हों उसको लाइक करता है तो दानी भी धीरे धीरे उसका भी कुछ न कोई कभी ना कभी, क्योंकि इन्होंने उसको हर वक्त उसका हेल्प किया है, हर वक्त कुछ ना कुछ करके उसका हेल्प किया है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, तो ये तो दिखाई दे रहा है ना अट्रैक्ट होना। तो उनके बीच में वो अट्रैक्ट हो गई। उसके बाद उनके बीच में चुपके चुपके, मीन्स ऑफिस वाले कोई नहीं जानते थे, तो वो जो प्यारा सा लव स्टोरी था। बट यहाँ पे लव स्टोरी ऐसे था, जो दानी थी वो इन्हों से बहुत बड़ी थी, मीन्स इन्हों बहुत छोटा था और दानी बहुत बड़ी थी, शायद 35-36 साल की या ऐसे ही कुछ है, और इन्हों बहुत छोटा था। तो उसके बाद दोनों के बीच में बहुत बढ़िया प्यार, बहुत बढ़िया लव स्टोरी देखने को मिला। और बहुत दानी के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स आए, बट उसने इन्हों के साथ जो लव स्टोरी था उसको कंटिन्यू रखा। बहुत ही बढ़िया लव स्टोरी उनका, जब लव स्टोरी उनका स्टार्ट हुआ ना बहुत ही बढ़िया लगा। इन्होंने उसका बहुत ही बढ़िया साथ दिया और ऐसे होके उसका लव स्टोरी, वो जो लव स्टोरी है थोड़ा छोटा मैं यहाँ पे थोड़ा क्लिप लगा दूंगी। क्लिप मीन्स फोटो पिक्चर लगा दूंगी, और आप जाके नेटफ्लिक्स में या भिकिराकुतन में नहीं देख सकते शायद, आप नेटफ्लिक्स में ज़रूर देखना। बहुत ही बढ़िया ड्रामा है, मीन्स आप बोर नहीं होगे, आप लव स्टोरी देख के खुश हो जाओगे, बोर नहीं होगे। और बुक्स है तो बुक्स का भरपूर संभार है, बुक्स है तो आप देख के खुश हो जाओगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट ड्रामा में मिलते हैं। अगर किसी को कोई और ड्रामा की, मीन्स कोई कोरियन, चाइनीज़ या कुछ भी ड्रामा की रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं रिव्यू करूँगी उसको, उस ड्रामा को ज़रूर देखूँगी और रिव्यू करूँगी। और एक ड्रामा मैं देख रही हूँ, इसके बाद उस ड्रामा का रिव्यू करूँगी। चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, शुभ रात्रि।